हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अभी हाल ही में हुए जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में पूछे गए थे। और जो आपका इंटरव्यू होने वाला है स्टेनोग्राफर का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, एक बात कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हम इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी वीडियो के हम PDF डालेंगे वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है ओम का नियम। देखिए क्या है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। देखिए ओम ने क्या कहा था कि अगर कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं, अगर ये अपरिवर्तित रहें, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है वो चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इसे फॉर्मूले रूप में कैसे देखेंगे, V बराबर V अनुक्रमानुपाती I के। और इसका जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो ये हो जाएगा V बराबर I R के, जो कि V जो यहाँ पर है ये विभव है और R जो है ये प्रतिरोध नियतांक है और I यहाँ पर धारा है। ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखते हैं पास्कल का नियम। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। इसे थोड़ा समझते हैं कि पास्कल ने ये कहा था कि अगर कोई द्रव है, किसी बर्तन में मान लो कोई द्रव भरा हुआ है और द्रव हिलता हुआ ना हो, पहली शर्त तो ये है उसकी अवस्था जो है वो संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। और अगर गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य है तो जो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दबाव होगा वो समान होगा, ये कहा था पास्कल ने। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्कल का नियम हो गया। अगला देखते हैं आर्किमिडीज का नियम। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी, और इसे एक और डेफिनेशन में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कुछ कमी महसूस होती है। जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूरी तरीके से डुबोते हैं तो हमें उस वस्तु के भार में कुछ कमी महसूस होती है। तो वो जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए भार के, भार नहीं, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आर्किमिडीज का नियम। अगला नियम देखते हैं बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर, बॉयल का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बॉयल और चार्ल्स दोनों में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो ताप होता है, दाब होता है और आयतन होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं बॉयल और चार्ल्स में। इसमें अंतर क्या होता है कि बॉयल का जो नियम है उसमें ताप स्थिर होता है और जो चार्ल्स का नियम है उसमें दाब स्थिर होता है। तो बॉयल का नियम क्या हुआ, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब चार्ल्स का नियम देखते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम तापक्रम का समानुपाती होता है। यहाँ पर दाब स्थिर हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए क्या है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसे हम थोड़ी सरल भाषा में समझते हैं। कोई दो पिंड हैं तो उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करेगा, जो आकर्षण बल कार्य करता है वो किसके बराबर होता है, वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी जो बीच की दूरी है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे फॉर्मूला रूप में कैसे देखेंगे,
देखिए F बराबर G m1m2/r²। जो F है ये है आकर्षण बल, और जो m1 m2 है ये हैं द्रव्यमान, और जो r है ये है उनके बीच की दूरी, और जो g है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है दोस्तों, ये था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब देखते हैं कूलाम का नियम। तो क्या है कूलाम का नियम? दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। इसे फॉर्मूला रूप में देखेंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये Q1 Q2 है, आवेश हैं, और ये R जो है उनके बीच की दूरी है। तो ये हो गया फॉर्मूले रूप में। अब देखते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। देखिए न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे, और तीनों नियमों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वह गतिमान अवस्था में ही बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ये था मतलब, यानी कि जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। अब देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? संवेग का नियम। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फॉर्मूले रूप में देखेंगे, F बराबर mv1 माइनस mv2/t। इसमें m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m v1 माइनस v2/t, और v1 माइनस v2/t है वो a के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर ma। ठीक है दोस्तों, ये था द्वितीय नियम। अब देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो क्या है ये? प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तृतीय नियम। जैसे क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोई क्रिया की जाती है तो उसके बराबर तथा उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे बंदूक से निकली गोली। यानी कि जब हम बंदूक चलाते हैं तो जब गोली निकलती है आगे की ओर, तो जो बंदूक होती है वो पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है, और जो बंदूक चलाता है उस व्यक्ति को पीछे की ओर धकेल देती है। तो ये हो गया इसका उदाहरण। तो दोस्तों, ये आखिरी नियम था आज की वीडियो का, हमने जो इसमें इंक्लूड किए थे। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। और दोस्तों, अभी जो हमने आपको टेलीग्राम के बारे में बताया था, टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उससे आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसके माध्यम से हम आप लोगों की ये भी राय ले सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो उस पर हम पोल्स डालेंगे, तो आप वहाँ पर वोट ज़रूर कीजिएगा, और उससे हम समझेंगे कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और जिस पर वोट होंगे ज़्यादा उसी पे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक